हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीकैट चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इनइक्वालिटी, जो कि रीजनिंग का पार्ट होता है। एक चैप्टर होता है। ओके। और जो आज की क्लास है हमारी क्लास 4th है। ओके। इस बेसिकली हमारा डीआई एंड पजल का जो एक अलग से सेशन चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, पजल पजल सेट करते हैं और यहाँ पर डीआई सेट करते हैं। ओके। ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से देखना है। इस पर आपको पजल एंड डीआई पर दोनों में कमांड बनेगी, और साथ साथ में रीजनिंग पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो एक मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर करवाने वाला हूँ मैं इस क्लास में। राइट। और आज हमारा जो क्लास 4 है, और इसी प्रकार क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी मैं मिसलिनियस की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें अर्थमेटिक है, नंबर सीरीज है। ओके। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं उसमें। राइट। एंड ये जो सेशन है हमारा डीआई एंड पजल वाले, ये एवरी लेक्चर आपको देखना है अच्छे से। ओके। इससे आपको बूस्टअप मिलेगा आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें। राइट। और आपको जो सिलेक्शन होता है वो इन्हीं माध्यम से होता है। राइट। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये क्या करता है, ये कट ऑफ से ऊपर लेकर जाता है। जितने भी छोटे छोटे टॉपिक होता है ना, वो कट ऑफ से कई गुना ऊपर लेकर जाता है वो। ओके। एंड चलिए, जैसे कि हमारा टारगेटेड एसबीआई क्लर्क 2021। ओके। एंड माई सेल्फ जितेंद्र यादव, स्टडीकैट। ओके। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। एंड उसके साथ साथ में आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए हमसे। राइट। चलिए, हम हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनइक्वालिटी पे है। राइट। देखो, इनइक्वालिटी पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक रूल बता रहा हूँ, वो रूल हमें से ध्यान रखना। ओके। इसमें थोड़ा सा रूल लगता है, वो रूल को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है ए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ए एंड बी, और यहाँ पर भी क्या है, बी एंड ए, बी एंड 1 मिनट, बी एंड ए। ओके। अगर देखो, एक स्टेटमेंट में क्या दिया है, कंक्लूजन पूछा जाएगा, उसमें कंक्लूजन में क्या दिया है, एक इसमें ये दिया है और सेकंड कंक्लूजन में ये दोनों दिया है। ओके। और ये दोनों कंडीशन में, ये मान लो यहाँ पर क्या लगा है, ग्रेटर देन लगा है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल लगा है, यहाँ पर लेस देन इक्वल लगा है। ओके। इसमें लेस देन इक्वल लगा है। जब अगर ये कंडीशन में क्या होता है, ए और बी दोनों क्या फॉल्स हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ए और बी दोनों फॉल्स हो रहे हैं, तो ये कंडीशन में क्या होता है, जो कैश चले जाता है वो हमारा आइदर में चला जाता है। ओके। ये बात हमें से ध्यान रखना आप, जब ऐसी कंडीशन आए तो आइदर के साथ में जाता है वो। ओके। बाकी तो सब चीज़ें आसान रहता है इसमें। ओके। और आने वाले टाइम पे जितने भी लेक्चर रहेंगे इनइक्वालिटी पे, मैं सब लेकर आऊँगा, जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ओके। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी करेंगे हम, जो कि मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, क्लर्क या पीओ दोनों में पूछा जाता है वो। ओके। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार है हमारे यहाँ पर। इसमें क्या दिया है, देखो स्टेटमेंट ये है। आपको क्या करना होता है, आपको जब जब भी सॉल्व करो, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये बेसिकली होता क्या है, ये क्लर्क एग्जाम में मैं पीओ पीओ में भी क्या होता है, अक्सर शायद आ भी जाए, बट क्लर्क एग्जाम में इसका वेटेज होता है, ये 4 से 5 मार्क्स से पूछा जाता है। ओके। अच्छा खासा वेटेज होता है, और ये आपको 1 मिनट में 5 मार्क्स दिलवा सकता है, ये अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो। ओके। एंड देखिएगा, आपको यहाँ स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जब आप चेक करो तब ध्यान देना अच्छे से। तो मैं इसको चेक करूँगा, मुझे एन, देखो एन क्या है यहाँ पर टी दिया हुआ है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एन। ओके। देखो, यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। अगर मेरे पास में यहाँ पर ए दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है, और ए के साइड में क्या है, ग्रेटर का साइन है, ये ना ए का जो फेस है, मतलब वो एक ऐसा ओपन है, तो ए हमेशा बी की तरफ चला जाएगा। बट बी की तरफ क्या है, जो डोर है, इसको डोर मान सकते हैं, ये तो ट्रिक है, आप इसको डोर मान सकते हो। जब बी को अंदर लेके जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी के साइड में जो फेस है ना वो क्लोज है यहाँ पर। ओके। तो ये जो मेरे कंडीशन क्या होगी, अगर मुझे ए से बी जाना है तो ये ट्रू होगा, और बी से ए जाना है तो ये मेरा फॉल्स होगा। ओके। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, ओके, ये याद रखना हमेशा आपको। देखिएगा, एन से टी पे जाना है मुझे, और साथ में आना चाहिए यहाँ पर लेस देन इक्वल। ओके। लेस देन इक्वल आना चाहिए यहाँ पर, या फिर हम वहाँ पर क्या इक्वल आना चाहिए, तब भी हम अंदर चले जाएंगे आराम से। तो एन से टी पे जाना है, तो देखो एन ये रहा मेरे पास में, और टी पे जाना है, तो देखो टी पे जाने के लिए क्या करूँगा मैं, टी पर जाने के लिए आपको यहाँ पर टी में देखिएगा, टी टी में जैसे इंटर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको क्या इक्वल टू का साइन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल यहाँ पर दिया नहीं है। ओके। तो ये वाला जो कंक्लूजन मेरा फॉल्स हो जाएगा। ओके। अब टी से एन पे जाना है यहाँ पर, क्या है, यहाँ पे टी से एन पे जाना है, तो देखो टी ये रहा, तो टी एंड 1 टी ये रहा, तो टी से आर पे चला जाऊंगा। यहाँ पर जो टी दिया है उसको अंदर नहीं ले जा सकता मैं, टी से आर पे चला जाऊंगा मैं। ओके। एंड आर के बाद में कहीं पर दिया है कि आर दोबारा नहीं दिया है, तो ये जो कंक्लूजन है ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा मेरा। ओके। बट यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखो टी एन फर्स्ट वाले कंक्लूजन टी एन दिया है, सेकंड वाले में भी एन टी दिया है। और साइन देखो, क्या साइन तीनों दिए हुए उसने, ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल, ये तीनों साइन दिए हुए हैं क्या, यस, दो तीनों साइन दिए हुए हैं। ओके। अगर देखो,
यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर मान लो लेस देन इक्वल होता तब भी आइदर में जाता है, और उसके बाद में ग्रेटर इक्वल होता तब भी आइदर में जाता है। बट कंडीशन ये है कि जो साइन है ना दोनों, मतलब जो साइन अल्फ़ाबेट है वो सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन में। ओके, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा आइदर में जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर राइट है। ओके, चलिए हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे किस प्रकार दिया है यहाँ पर, अब मुझे बी से डी पे जाना है, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट में क्या बोला गया है, बी से डी की ओर जाना है मुझे। सो देखिएगा बी ये रहा, अब बी से कहाँ जाऊँगा मैं, डी की ओर जाऊँगा, तो डी ये रहा मेरे पास। तो बी से मैं ओ पर चले जाता हूँ, और ओ से ही कहाँ आ जाऊँगा मैं, ओ पे आर पे आ जाऊँगा। जब आर आर पे आने के बाद में आर यहाँ पर है, तो देखो जैसे आर पे आते हो तो आर यहाँ पर आ जाओगे, आर से फिर आप डायरेक्ट डी पे चले जाओगे। तो ये जो है फर्स्ट कंक्लूजन मेरा ट्रू है। सेकंड पे देखते हैं, जेड से आर पे जाना है, तो जेड देखिएगा जेड ही है, जेड से यू पे आ जाऊँगा मैं, यू से आर पे चला जाऊँगा मैं। ओके, बट इसमें कैसे, यहाँ पर जेड से यू पे जाने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको ग्रेटर का साइन चाहिए। ओके, मतलब जो जेड दिया हुआ है, जैसे जेड दिया हुआ है और यहाँ पर यू दिया हुआ है, तो जेड देखो यू लेस देन जेड। ओके, तो जेड के जो साइन है यहाँ पर ऐसा ओपन होना चाहिए, तभी जाकर यू पे जाऊंगा मैं। और एक बार वन केस ये होता है, जैसे आप देखो जेड से यू पे चले जाओगे, ओके, और यहाँ पर यू से आर पे चले जाओगे, बट साथ में आपको है ना ये वाला साइन देखना है, किसका साइन देखना है आपको, ग्रेटर का साइन वन टाइम आना चाहिए ये। ओके, अगर नहीं आ रहा है और वहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर लेस देन इक्वल, यहाँ पर दिया लेस देन इक्वल, तो ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। वन टाइम ये आना चाहिए, जिसकी नीड होती है वो चीज़ आना चाहिए वन टाइम। ओके, सो मेरा ये ट्रू होगा, मतलब ये कह सकते हैं ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमको प्राप्त नहीं हुई है, ये जो है ग्रेटर देन का साइन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, वाई वाई से एल पे जाना है मुझे, तो देखिएगा वाई से एल पे जाना है मुझे, तो वाई कहाँ पर है, वाई वाई ये रहा, तो वाई से एल पे जाना है, तो वाई से एन पे चला जाऊंगा मैं। और एन से मैं कहाँ, देखो एल पे जाना, एन से मैं कहाँ चला जाऊंगा, ई पे चला जाऊंगा, और ई से मैं एल पे चला जाऊंगा। ओके, एंड बट इसमें कंडीशन ये देखो, अब जब वाई से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वाई सब में इक्वल इक्वल आ रहा, तो वाई से एन में इक्वल आ रहा है। ओके, एंड एन से ई में जाने के बाद में मुझे क्या ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, और फिर ई से एल पे जाने में इक्वल मिल रहा है। बट मेरे पास में ओनली ग्रेटर वन टाइम नहीं आया है, मतलब सॉरी वन टाइम क्या नहीं आया है, ग्रेटर नहीं आया है, ग्रेटर का साइन नहीं आया है, तो ये जो कंक्लूजन होगा मेरा फॉल्स हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड पे देखिएगा, वाई से एल पे जाना है मुझे, तो देखो वाई से एल पे अभी हम आराम से क्या जा सकते थे, वाई से एल पे हम चले गए। ओके, बट मुझे एल से वाई की ओर जाना है, मतलब आपको दोनों कंडीशन चेक करना आना चाहिए, वाई से एल पे और एल पे वाई पे, ये दोनों चीज़ें फॉलो हो रही है, तब आप कह सकते हो ये ट्रू है। ओके, तो देखो एल से वाई पे आना चाहिए, तो एल ये रहा, एल से ई पे आ जाऊंगा मैं। बट ई से कहाँ जाऊंगा, ई से ई के सामने तो क्या है, यहाँ पर इस टाइप का क्या दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल दिया है, मतलब ई की तरफ फेस क्या है, ई है ना, ई जहाँ पर ये उसके तरफ यहाँ पर माउथ ओपन नहीं है, मतलब इसके डोर का जो माउथ है ओपन नहीं है, क्लोज है यहाँ पर उससे। ओके, तो ये वाला भी फॉल्स होगा जब, अच्छा ये दोनों फॉल्स हो चुके हैं। बट यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, वाई ग्रेटर देन एल एंड वाई इक्वल टू एल, जब ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे पास में, कोई भी दो साइन आए, मिनिमम दो साइन आए, तीन और मैक्सिमम तीन साइन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो साइन है वो जो अल्फ़ाबेट है वो भी सेम होना चाहिए दोनों में, दोनों कंक्लूजन में। तो मेरा ये जो आंसर होगा होता है वो हमेशा क्या आइदर में जाता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और सारी चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से आपको। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, आर से मुझे पी पे जाना है, तो देखिएगा आर ये रहा मेरे पास में, अब पी पे जाना है मुझे, तो आर से क्या करूँ मैं, ओ पे चला जाता हूँ, और ओ से एल पे चला जाता हूँ, और एल से वी पे चला जाऊँगा, और वी से मैं पी पे चला जाऊँगा। तो मेरा ये वाला कंक्लूजन क्या ट्रू है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। आर से पी पे जाना है, तो आर को देखना है आपको, देखो जब आप चीज़ें देखो ना, तो आपको थोड़ा जो निगाह है ना वो पूरे इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए आपका, मतलब लुक एट है ना आपका, सिर्फ ये जो पूरा पोर्शन पे रहना चाहिए, ना कि किसी एक वर्ड पे रहना चाहिए। ओके, क्योंकि आप सभी पे ध्यान दोगे ना वन टाइम में, मतलब इन सारे जो स्टेटमेंट है इस पर ध्यान दोगे वन टाइम में, लुक आउट करोगे, सो क्या होगा यहाँ पर, मतलब वो चीज़ें हम जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे और टिक कर पाएंगे। ओके, तो ये वाला ट्रू था हमारा। और इस पे देखिएगा, ई से पी पे आना है मुझे, तो ये रहा, क्या यहाँ पर ई है वो यहाँ ये रहा, और उसके बाद में पी पे जाना है, तो देखो ई से एच पर आ गया हूँ मैं, और एच एच है ना, एच से वी पे आ चुका हूँ मैं, और वी से पी पे आराम से चला जाऊँगा, तो ये भी ट्रू है मेरा। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत होगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, आर से पी पे जाना है मुझे, तो आर देखिएगा, आर ये रहा, आर से टी पे आ जाऊंगा मैं। अब टी से कहाँ जाना है मुझे, टी से
बी पे जाना है, मतलब टी टी से बी पे आ गया हूँ मैं, और बी से एस पर आ चुका हूँ मैं, और एस पे एल पे आ चुका हूँ, और एल से मैं पी पे आराम से चला जाऊँगा, तो ये वाला ट्रू होगा मेरा, फर्स्ट वाला ट्रू है। एंड सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, एच एच है ना, उससे एस 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 पे जाना चाहिए। तो देखो एच ये रहा, और एच में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, देखो जब ऐसी कंडीशन दी हुई है यहाँ पर डी है, और यहाँ पर क्या है, एच ग्रेटर इक्वल डी है यहाँ पर, तो डी कभी भी मैं एच पर नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो इक्वल का तो दिया है मानते हैं, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक यहाँ पे क्या डोर है उसका जो क्या है डोर का माउथ है वो क्लोज है यहाँ पर, तो डी कभी भी एच पर नहीं आ सकता है, तो ये वाला भी मेरा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा मेरा। ओके, तो मेरा स्टेटमेंट कौन सा, मतलब कंक्लूजन कौन सा ट्रू होगा मेरा, ओनली ऑप्शन नंबर ए है। ओके, और क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओके, एंड सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, देखो एप से एन से ऐप पे आना चाहिए, तो एन ये रहा, और एन से ऐप पे आराम से आ जाऊंगा मैं, तो मेरा फर्स्ट वाला ट्रू है। एंड जी से मतलब फॉलो कर रहा है वो, और जी से टी पे आना चाहिए, तो जी ये रहा, टी ये रहा, तो ये भी फॉलो कर रहा है, सेकंड भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अब एन से एम पे आना चाहिए, तो एन ये रहा, टी पे आ चुका हूँ, और टी से एम से आ चुका हूँ, तो ये भी ट्रू है मेरा। और एफ से एम पे आना चाहिए, तो देखो ये एफ से एम पे, तो एफ ये रहा, तो ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, चलिए हम सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, ई से ऐप पे जाना चाहिए, तो ई ये रहा, ऐप पे आराम से चला जाऊंगा मैं, और ई से बी पे जाना चाहिए, तो ई से ए पे आ जाऊंगा, और ए से देखो ए से ऐप पे चला जाऊंगा मैं, बट ए देखो अगर मुझे कहीं जाना है, मान लो यहाँ पर ऐसा है, तो ए से बी है यहाँ पर, और इसी प्रकार मुझे कहाँ तक के तक जाना है, तो देखो आपको है ना, या अगर आप सारे जो साइन एनल से सारा माउथ ओपन है, जितने भी डोर है सारे डोर का माउथ है वो ओपन है, तो आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि वहाँ पर इक्वल आना चाहिए। आप जब भी स्टेप बाय स्टेप जाते रहोगे, तो जो इक्वल है ना, उसकी कड़ी मतलब जो चैन है टूटना नहीं चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 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 इक्वल, मतलब आपको इक्वल आना जरूरी है। ओके, तभी वो चेन बन पाएगी, अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पर ग्रेटर दिया है ओनली, तो वो चेन है ना टूट जाएगी, और हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, तो मेरा वो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा मेरा। ओके, तो इसी प्रकार ई से बी पे आने में, देखो ई ए रहा मेरा, और बी पे आने में तो यहाँ पर ई से ए पे आ जाऊंगा, बट ए से ए पर भी चला जाऊंगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है ए और ऐप के बीच में, तो मेरा ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ओके, एंड के ऐप पे आने चाहिए, तो कैसे देखेगा, के यहाँ पर क्या है, बीच में है, के दोनों साइड क्या है, क्लोज है, तो क्या ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। एंड एल से ऐप पे आना चाहिए, तो एल ये रहा मेरा, और के पे आ जाऊंगा मैं, और के पे आने के बाद मैं ए पर कैसे पहुंचूंगा, आई डोंट नो। ओके, सो ये मेरा भी फॉल्स हो जाएगा ये भी, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा मेरा। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक सारे जो इनइक्वलिटी क्वेश्चन है सारे समझ में आए अच्छे से आपको। चलिए हम ऐड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐड क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, यू, अब मुझे यू से देखो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, और कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है 4। अब यू से जे पे जाना है, कंक्लूजन फर्स्ट में यू से जे पर जाना है, तो यू ये रहा और जे ये रहा, तो यू से बी पर चले जाऊंगा, सी पर चले जाऊंगा, सी और सी से कहीं नहीं जाऊंगा, जेड क्या, जेड जहाँ पे दिया हुआ है उसका जो मतलब कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता, जेट इसके अंदर है, मतलब इधर क्लॉज है इधर भी क्लॉज है, तो यहाँ पर कोई जेट के अंदर इंटर नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या वाई से वी पर जाना है, तो देखो क्या है यहाँ पर वाई, तो वाई के वाई भी जहाँ दिया है वहाँ पर ऐसे क्या है, क्लॉज है, मतलब जो फेस है वो क्लॉज है यहाँ पर, तो वाई भी कहीं जा ना सकता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यू से सी पे आना है मुझे, सो देखो यू ये रहा, और वी सी, ये आराम से चला जाऊंगा मैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे भी पे आना है मुझे, तो जे ये रहा, अब जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, जेट है वो आराम से बाहर निकल सकता है, बट जेट के पास कोई आ नहीं सकता है, तो जेट जेट से वी पे जाना है, तो जेट से क्या करता हूँ मैं, सी पे चला जाता हूँ, नहीं सॉरी, जेट से जे से मैं वाई पे चला जाता हूँ, बट वाई से कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं। जे अगर जे से सी पे चला जाता हूँ, तो सी यहाँ पर क्लॉज दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या है, सी क्लॉज दिया हुआ है, सी जा नहीं सकता अंदर, तो ये वाला भी मेरा कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा ये भी, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नाइन क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, एक्स, मुझे एक्स से क्या है यहाँ पर, एक्स से टी की ओर जाना है मुझे, तो एक्स से टी की ओर जाना है, तो देखो यहाँ पर क्या एक्स से टी की ओर जाना है, तो एक्स देखेगा, एक्स कहाँ पर है, एक्स ये रहा, टी ये रहा, अगर मैं टी पर जाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्स से के पर जाऊँगा, और के से फिर मैं एस पे चला जाऊँगा, और एस से टी पे चला जाऊँगा, तो ये कंक्लूजन फर्स्ट है, राइट है हमारा। एंड क्यू से एस पर जाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर
क्यू से एस पर जाना है मुझे, तो क्यू आपको क्या देखना, क्यू देखना है। ओके, क्यू ये रहा, तो क्यू से मैं कहीं नहीं जा सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और डी से टी पे जाना है, तो डी ये रहा मेरा, एंड टी पे जाना है तो डी से के पे आराम से आ जाऊंगा, और के से फिर मैं टी पे चला जाऊंगा। ओके, ये मेरा क्या है, ट्रू है। यहाँ पर क्या फर्स्ट एंड थर्ड ये ट्रू है। और फोर्थ देखते हैं हम, एच है, एच से क्या कहाँ जाना है हमें, एस 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 की ओर जाना है, तो देखो एच ये रहा, एच ए, एच से आराम से के पर चला जाऊंगा, और के से आराम से मैं एस पर चला जाऊंगा, तो ये भी ट्रू है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, मुझे आर से ओ पे जाना है, तो देखो आर ये रहा, आर से मैं आराम से किस पे जाता हूँ, आई पे जाता हूँ, और आई पे जाने के बाद में आई से आराम से मैं क्या कहाँ जा सकता हूँ, पी पे जा सकता हूँ। ओके, यानी ओ पे जा सकता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट वाला ट्रू होगा यहाँ पर। ओके, फर्स्ट वाला ट्रू है। सेकंड में देखिएगा, ई से टी पे जाना है मुझे, तो ई ई ये रहा, तो ई के देखो ई जहाँ भी है ना, उसका जो डोर है वो क्लोज है, तो ये कहीं नहीं जा सकता है। ओके, ई पर कोई भी इंसान आ सकता है इधर से, मतलब हम समझने के लिए यहाँ पर सारी जो चीज़ें इंसान है उसका यूज़ कर रहे हैं। क्या ई तक कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बट ई ई नहीं जा सकता है बाहर। ओके, तो ये वाला हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। एंड आर से पी पे जाना है, तो आर ये रहा और पी ये रहा, तो आर से आराम से आई पे चला जाऊंगा, और आई से मैं पी पे चला जाऊंगा, तो ये ट्रू है। एंड फोर्थ में देखिएगा, ओ से टी पे आना चाहिए, तो ओ ये रहा, पी पे आ जाऊंगा मैं, एंड उसके बाद में पी से कहाँ जाऊंगा नहीं पता। और एंड उसके बाद में अगर ओ आई पर नहीं आ सकता है, तो ये वाला क्या फॉल्स हो जाएगा मेरा। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या ट्रू है यहाँ पर, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, चलिए हम 11 क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में अक्सर। ओके, आपको ध्यान देना है अच्छे से, कैसे सॉल्व करते हैं हम, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिल द एक्सप्रेशन, मतलब इसमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर फॉलो कर रही है। ओके, तो देखो डेफिनेटली ट्रू पूछा उन्होंने, तो डब्लू जेड से डब्लू पर जाने के लिए, ये जेड है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या डब्लू है, तो जेड ग्रेटर देन डब्लू। ओके, जेड से आराम से जेड पर चले जाऊँ, जेड से आराम से मैं डब्लू पर चला जाऊँ, तो ऐसी कंडीशन देखना है, और उन दोनों के बीच में वन टाइम क्या आना चाहिए, ग्रेटर का साइन। ओके, सो देखो जेड ये रहा, देखो मैं चेक करता हूँ, जेड ये रहा, जेड से मैं एक्स पर जा सकता हूँ, और एक्स से फिर वाई पर नहीं जाऊँगा मैं, तो ये मेरा फॉल्स है। देखो यहाँ पर जेड से डब्लू पे, तो जेड ये रहा, तो जेड से वी पे चला जाऊंगा, और वी से वाई पे चला जाऊंगा, वाई वाई के बाद में जेड पे चला जाऊंगा, तो ये ट्रू है मेरा। जब आपको ऐसी कंडीशन आ गई है, तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए हम यहाँ पर 12 क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, इफ द गिवन एक्सप्रेशन, वो ये दिया हुआ है यहाँ पर, एंड इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू पूछा उन्होंने, अगर ये डेफिनेट ट्रू है तो आपको डेफिनेट ट्रू निकालना है। ओके, तो देखो पी एस से पी पर, तो एस से टी पर आ जाऊंगा, पी पर नहीं जाऊंगा जा पाऊंगा। एंड टी से आर पे, तो टी ये रहा, तो आर पे नहीं जा सकता मैं। एस से क्यू पर, तो एस ये रहा, टी पे चला जाऊंगा, फिर नहीं जा सकता क्यू पर। और आर से पी पे, तो आर ये रहा, और बट पी यहाँ पर आर से टी पे चला जाऊंगा, बट पी पे नहीं आ सकता, ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। क्यू से टी पे, तो क्यू ये रहा और टी ये रहा, तो ये राइट आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, इफ द एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है, दिस एंड दिस आर ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी डेफिनेटली ट्रू। सो कौन से कॉम्बिनेशन ट्रू होगा यहाँ पर, तो कैसे ऊपर जाना है, तो देखो कि मेरा ये रहा, नहीं जा सकता, एन पर ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो ओ पर कैसे जाऊँगा मैं। बट इसमें देखिएगा, के से मैं एल पर चला जाऊँगा, और एल से ओ पर चले जाऊँगा, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बट आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, अगर मेरे पास में वन आंसर आ रहा है करेक्ट, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वाला राइट है। ओके, आप दोबारा चेक कर सकते हो, अगर आप वन टाइम चेक कर रहे हो तो गलती हो जाएगी, आपको क्या पता इसमें से निकल जाए और यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हो आप। ओके, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंस, सो टिक द आंसर। ओके, चलिए 14 क्वेश्चन भी देखते हैं हम। 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, इन विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन ओ ग्रेटर देन जेड। ओके, आपको क्या देखना है, ओ ग्रेटर देन जेड का ऐसी कंडीशन देखना है। ओके, सो ओ से जेड पर जाना है, तो ओ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, वी पर जा सकता हूँ, वी से कहीं नहीं जाऊँगा, रॉन्ग, ये क्या फॉल्स है। और ओ से जेड पर जा सकता हूँ, क्या देखो ओ से एम पर, यहाँ पर ओ से एम पर आ चुका हूँ, और एम से डी पे जा चुका हूँ, डी से एम पे बी पे आ चुका हूँ, बी से ए पे आ चुका हूँ, और ए से जेड पर जा सकता हूँ मैं, तो आराम से ये वाली कंडीशन क्या ट्रू हो गई हमारी। फिर भी इनको चेक कर लेते तीनों को। ओके, इफ यू वांट, देखो यहाँ पर ओ से
जेड पे आना है तो ओ से मैं वी पर आ जाऊँगा, बट वी से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ओ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी पे आ जाऊँगा, जेड पे एच पे आ जाऊँगा, एच पे आ जाऊँगा और जेड पे आ जाऊँगा। तो ये ट्रू है, बट एक कंडीशन क्या है, यहाँ पर वन टाइम ये आना चाहिए और इसमें तीनों के बीच में, चारों के बीच में यहाँ पर इस टाइप का नहीं है सिंगल, तो ये क्या फॉल्स हो जाएगा मेरा। ओके, एंड इसमें देखिएगा ओ से जेड पे आना है तो ओ से मैं ए पे ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो कैसे जाऊँगा आगे, तो ये भी फॉल्स है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए हम आज के इनइक्वालिटी सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 है। ओके, एंड इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स लेस देन इक्वल टू वी। ओके, तो यहाँ पर एक्स लेस देन इक्वल टू वी, तो एक्स देखना है आपको, तो एक्स ये रहा, तो एक्स इससे तो कहीं जा ना सकता। अच्छा, एक्स से आर पे आ सकता हूँ, आर से कहीं कहीं नहीं जाऊँगा, ये भी क्या फॉल्स है। एंड इसमें देख एक्स देखिए, एक्स ये रहा, एस पर आ जाऊँगा मैं, क्यू पर आ जाऊँगा मैं, एंड क्यू पर आने के बाद कहाँ जाऊँगा, आई डोंट नो। ओके, तो ये भी फॉल्स है। एंड एक्स ये रहा, तो एक्स से मैं कहाँ पर आ सकता हूँ, डब्ल्यू पे आ सकता हूँ, डब्ल्यू पे आ सकता हूँ मैं, और उसके बाद में फिर मैं बी पे नहीं आ सकता, तो ये भी फॉल्स है। अब देखिएगा, एक्स से मैं कहाँ आ सकता हूँ, एक्स से मैं कहाँ आ सकता हूँ, एच पर आ सकता हूँ, एच से सी पर आ सकता हूँ, सी से बी पे आ सकता हूँ, तो ये वाली क्या डेफिनेट कंडीशन है हमारी, ट्रू है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड इसमें फिर भी चेक कर लेते हैं, तो एक्स ये रहा, तो एक्स के इक्वल टू कोई साइन दिया नहीं है इक्वल टू। ओके, तो मेरे फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आया। ओके, एंड फ्रेंड्स, आपसे एक गुजारिश मेरी ये है कि आप प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी फ्रेंड्स जुड़ पाए हमसे। ओके, और वो जो आने वाली 2021 में जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए हमारे साथ। ओके, एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ओके, ये आपकी फीस है। ओके, लाइक एंड शेयर। ओके, एंड उसके साथ साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आपको बेल आइकन भी क्या करना है, ऑन कर लेना है, ताकि आने वाले जितने वीडियो सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।